पांचों ट्राइबल सीट बीजेपी और एनडीए का अनुकूल नहीं आया है। हम लोग इसको, इस जनादेश को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हेमंत मैजिक चला है कि शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री रहते हुए भी तमाड़ सीट से वो हारे थे। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहते हुए भी चुनाव हारे हैं। आने वाले चार महीना के बाद जो झारखंड की विधानसभा होनी है, बीजेपी को 28 के 28 ट्राइबल सीट जीतने का काम। आदिवासी के बेटे को जेल में डालने का काम किया, यह पाप इस राज्य का आदिवासी समुदाय कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए यहाँ के जो भी जनजाति आरक्षित सीट है, 5 सीट पर मोदी जी को हार मिला है। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीद के अनुरूप नहीं मिल पाया। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता झारखंड में अपनी चुनावी सभा के दौरान हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार का और आदिवासियों की अनदेखी का मुद्दा बनाए रखा। वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक और पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन झारखंड के जनता के बीच हेमंत सोरेन के साथ झूठे मामले में नाइंसाफी कर जेल भेजने और जनता में आंसू बहाते दिखी। इसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को आरक्षित सीटों पर हार के साथ देखना पड़ा। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा ने कल्याणकारी योजनाओं को सभी जगह पहुंचाने का काम किया है। रही बात ट्राइबल सीट पर हार की, तो शिबू सोरेन भी मुख्यमंत्री रहते ट्राइबल सीट से तमाड़ में हारे थे। भाजपा इस विषय पर मंथन करेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने का उम्मीद रखेगा। देखिए, झारखंड के 5 ट्राइबल सीट, वो चाहे चाईबासा हो, खूंटी हो, लोहरदगा हो, दुमका हो या राजमाल हो, 5 सीट हमारे बीजेपी और एनडीए का अनुकूल नहीं आया है। हम लोग इसको, इस जनादेश को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हेमंत मैजिक चला है। तो थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं कि शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री रहते हुए भी तमाड़ सीट से वो हारे थे, वो ट्राइबल सीट था। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहते हुए भी चुनाव हारे हैं। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में हार जीत लगा हुआ रहता है। जहां तक ट्राइबल के लिए कल्याणकारी योजनाएं की बात करें, तो जिस तरह से माननीय अर्जुन मुंडा जी ने अपने केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने आदिवासी के लिए, देश भर के आदिवासी के लिए, वो चाहे कल्याणकारी योजना के माध्यम से, वनाधिकार पट्टा के माध्यम से हो, या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनाना हो, या 8 कैबिनेट मंत्री, मोदी कैबिनेट में 8 ट्राइबल को अपने कैबिनेट में शामिल करना हो, और वनाधिकार कानून के तहत कई ऐसे पट्टा ट्राइबल को देना हो, तो ऐसा नहीं है। बीजेपी और एनडीए ने ट्राइबल के लिए कई ऐसे काम किए। हाँ, लोकतंत्र में हार जीत होते रहती है। झारखंड में 5 ट्राइबल सीट हम लोगों ने हारा है। हम लोग हार को स्वीकार करते हैं और इस पर आत्ममंथन करेंगे कि कहां हमसे चूक हुई है, और आने वाले 4 महीना के बाद जो झारखंड की विधानसभा होनी है, इस पर हम लोग आत्ममंथन करेंगे और 28 ट्राइबल सीट है बीजेपी, वो 28 के 28 ट्राइबल सीट जीतने का काम करेंगे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि जिस प्रकार केंद्र सरकार आदिवासियों की अनदेखी लगातार किया है और आदिवासी की बेटे को जेल में डालने का काम किया है, इसका करारा जवाब झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को झारखंड के सभी जनजातीय सीटों पर हरा कर दी है। आदिवासी के बेटे को जेल में डालने का काम किया, यह पाप इस राज्य का आदिवासी समुदाय कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए यहाँ के जो भी जनजाति आरक्षित सीट है, 5 सीट पर मोदी जी को हार मिला है। मोदी जी पराजित हुए। जब हमें जातियों में बांटा गया। खबर स्तंभ।